सबको जय मसीह की। आज हम छोटी सी प्रार्थना करके राहेल के बारे में देखेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम राहेल के बारे में देखने जा रहे हैं प्रभु जी। आप हमसे बात करो प्रभु जी। जो कुछ आप हमें समझाने चाहते हो वो सब हम समझने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रहे हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आज हम राहेल के बारे में देखेंगे। ये राहेल कौन है? रिबका के बाई की बेटी है ये, मतलब रिबका को ये रिश्तेदार ही होते हैं। तो एक बार क्या होता है, ये याकूब एसाव को धोखा देता है और उनकी माँ क्या करती है, रिबका याकूब को, तो जा मेरे भाई के घर चले जा, जब तक मैं बोलूँ तब तक वहाँ ही रह करके भेज देती है ना। तब क्या होता है, याकूब चले जाता है कहाँ, पद्दनराम में ये लाबान रहता है। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ एक कुआं के पास वो रुकता है। वहाँ के लोगों को पूछता है कि लाबान का घर कहाँ है करके। तब वो बोलते हैं यहाँ ऐसे, ये सब बोलने के बाद वो देखो वहाँ वो एक लड़की आ रही है ना, वो लाबान की बेटी है करके बोलता है। तब वो आती है पानी लेने के लिए कुएं से। वो उसको बोलता है कि मैं रिबका का बेटा हूँ। तो लाबान के, रिबका कौन है बोलने से लाबान की बहन है करके। तब वो बोलती है वो ऐसा है क्या करके, वो बहुत खुश हो जाती है और वो जाके अपने पिता को बोलती है कि ऐसे याकूब आया है करके। तो वो वहाँ से भागते हुए आता है ये याकूब को मिलने के लिए। तो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है कि जब भी ये याकूब राहेल को देखा है तब से ही वो राहेल से प्यार करने लगता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति के दिन 29 चैप्टर और 17 वर्स में हमें दिखाई देता है कि राहेल रूपवती और सुंदर थी। ये क्या है, राहेल रूपवती और सुंदर थी, इसीलिए याकूब को इसको देखते ही प्यार में गिर जाता है। यहाँ इसके फिजिकल ब्यूटी के बारे में परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि वो बहुत ही सुंदर थी करके। और लेया कैसी थी, उसके आंख अच्छे नहीं थे, तो लेया इतना अच्छी नहीं दिखती थी, मगर राहेल तो बहुत सुंदर दिखती है करके हम यहाँ देख रहे हैं ना। तो इसीलिए याकूब उसको प्यार करने लगता है। वहाँ 1 महीने रहने के बाद वो लाबान से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही रहकर मैं एक काम करूँगा करके। तो इसके लिए मैं क्या दूँ करके लाबान जब पूछता है, वो बोलता है तुम्हारी जो छोटी बेटी है ना, वो राहेल को मुझे देकर मुझे विवाह करो करके बोलता है। वो ही मैं तुमसे चाह रहा हूँ करके बोलता है। तो ठीक है, लाबान भी बोलता है किसी और को देने से बदले तुमको ही देना अच्छा है ना करके वो याकूब को हाँ बोल देता है। तो वो 7 साल पूरा राहेल के लिए काम करता है लाबान को। वो 7 साल हो जाने के बाद याकूब पूछता है कि मेरा पूरा काल हो गया है, तो मुझे अभी राहेल को देकर विवाह कर दो करके। तब ये लाबान क्या करता है, धोखा देता है। क्या करके उसको, ठीक है, सब लोगों को बुला के अच्छे से विवाह कर रहा है करके दिखाता है, मगर जब विवाह करने के बाद वो लेया को देखकर विवाह करता है, वो देख नहीं पाते क्योंकि उनका क्या था, वो घूंघट पहनाते थे, मतलब उनका मुंह नहीं दिखता था कौन है लड़की करके। तो वो चले जाते थे रात को, वो सो जाने के बाद सुबह उठते ही उसका फेस देखता है, तब वो कौन है, लेया है, राहेल नहीं है। तब फिर से लाबान को आके पूछता है क्या किया है तुमने करके। तब वो बोलता है हमारे देश में ऐसा एक है कि बड़ी लड़की को शादी होने के बिना छोटी लड़की को शादी नहीं कर सकते हैं करके। तो मुझे अभी क्या करना है राहेल के लिए बोलने से, तो वो बोलता है और 7 साल करो, मैं तुमको राहेल को भी तुम्हें दे दूँगा करके। तो वो क्या करता है, ठीक है, राहेल के ऊपर बहुत प्यार था ना उसे, वो प्यार के वजह से उसे ये पूरे साल जो 7 साल ऑलरेडी किए था और बाद में जो 7 साल कर रहा है, पूरा 14 साल जो कर रहा है, वो सब उसको बहुत कम दिन लगे थे क्योंकि वो इतना प्यार कर रहा था। उसके बाद राहेल को भी विवाह कर लेता है। वो शादी के बाद अगर हम देखेंगे तो राहेल के जीवन में हम उसको बच्चे नहीं रहते हैं और लेया को बच्चे रहते हैं। राहेल को ना, ये याकूब राहेल को बहुत प्यार करता था, किससे भी ज़्यादा, लेया से भी ज़्यादा, क्योंकि ये इसको चाहता था और लेया को नहीं चाहता था ना, इसीलिए लेया को इतना प्यार नहीं दिखाता था, मगर राहेल को बहुत प्यार दिखाता था। ये सब किसने देखा है, परमेश्वर ने ये सब देखा है। और लेया को परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं और ये राहेल
बांझ थी, मतलब उसको बच्चे नहीं थे। अब एक बार वो अगर हम 30 चैप्टर स्टार्टिंग में देखेंगे तो वो क्या बोल रही है, देखो उत्पत्ति की ग्रंथ 30 चैप्टर 1 वर्स में, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाक करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। ये क्या बोल रही है यहाँ, इसका कुछ संतान नहीं हुआ है और लिया को तो संतान हो गया था, और उसको देख के इसको ये क्या हो गई, उसको देखते ही इसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर द्वेष ईर्ष्या कर रही थी कि उसको बच्चे हैं, मुझे बच्चे नहीं हैं करके। तब ये क्या कर रही थी, वैसे करके उसके ऊपर चिढ़ रही थी और उसके पति को जाके पूछ रही थी, मुझे बच्चे दो या नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अगर हम यहाँ देखेंगे राहेल के जीवन में, उनके गुणों में हमें दिखाई दे रहा है कि पहली बात ये है कि उसे क्या है, उसे ये नहीं पता है कि बच्चे कौन दे रहे हैं। सोच रही है लेया को है और मुझे नहीं है, मेरे पति दे रहा है करके सोच रही है, मगर बच्चे परमेश्वर के तोहफा है करके इसको पता नहीं चला था। इसका मतलब क्या है, ये परमेश्वर में इतना नहीं थी और परमेश्वर से इतना प्यार भी नहीं कर रही है करके हमें यहाँ ये देखने से पता चल रहा है ना। ठीक है, लिया को बच्चे हैं और इसको नहीं है, तो इसको क्या करना था, जैसे रिबका ने किया, परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना किया था ना रिबका ने, वैसे ही इसको भी प्रार्थना करना था। मगर ये क्या कर रही है, ये लेया के ऊपर ईर्ष्या कर रही है, इसे कुछ मिलेगा क्या, नहीं ना, वो बात इसको पता नहीं चल रहा है। तो बाद में क्या बोल रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, ये तुम बच्चे नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी करके बोल रही है। मतलब ये पूरा इसके बातें या नहीं तो ये सब देखने से वो सब शरीर के कार्य ही इसमें दिखाई दे रहे हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है करके हम यहाँ देख सकते हैं ना। वो पति का प्यार तो बहुत पाई, तो लेया को भी अभी रोना है ना, ईर्ष्या करना है ना कि पति का प्यार उसे मिल रहा है करके, मगर वो ऐसे नहीं कर रही है, वो तो अच्छे से प्रार्थना करके बच्चे पाली। और ये क्या कर रही है, जो करना है वो नहीं कर रही है और बच्चे के लिए पति से लड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ हम इसके गुण अगर देखने से यहाँ ये इसमें शरीर के कार्य दिखाई दे रही, ईर्ष्या और जो बोल रही है ना, ब्लैकमेल कर रही है कि मैं मर जाऊंगी नहीं दोगे तो करके। तो ये दोनों ये सांसारिक विचार के जैसे इसमें दिख रहे हैं हमको, है ना। परमेश्वर की आत्मा इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। हम बच्चे नहीं पैदा हो रहे करके ये सेकेंड ऑप्शंस देख रही है, मतलब इससे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, मुझे एक दासी को दिया है ना मेरे पापा ने, तो उस दासी को मैं तुम्हारे पास भेजूंगी और इससे मुझे संतान दे दो करके। ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना छोड़कर ये क्या कर रही है, दूसरा ऑप्शन देख रही है और कि मुझे इसके द्वारा संतान दे दो। यही गलत काम किसने किया था, सारा ने भी यही गलत काम किया था कि हागर को अब्राहम के पास भेजकर, है ना। तो ये भी वही गलत काम कर रही है। अगर एक बार हुआ वो भी उसे देखकर हमें सीखना है ना, मगर वो ऐसे नहीं सीख रही है, वो दूसरी बार यही गलत काम करने लगी। और उसके बाद भी देखने से ठीक है, उसको बेचती है बिल्हा को और उसके साथ वो संतान पाती है। और यह चैप्टर 14 वर्स में अगर हम देखेंगे तो एक बार रूबेन मैदान में जाकर क्या दूधा फल लेके आते हैं। वो दूधा फल क्या है, वो तब उनका अंतर्विश्वास है कि वो दूधा फल खाने से बच्चे पैदा होते हैं करके तब के लोग सोचते थे। तो ये क्या कर रही है, परमेश्वर को पूछना छोड़कर ये इसके ऊपर विश्वास कर रही है, ये दूधा फल के ऊपर वो विश्वास कर रही है और रूबेन से पूछ रही है कि मुझे वो दे दो। तब लेया से वो झगड़ के, मतलब मुझे वो चाहिए करके बोल के उसके पास से वो दूधा फल लेकर उसके पति को उसको देती है उस दिन के लिए। अभी देखो कितना मतलब इसके सोच सब कैसे है, संसारिक सोच या नहीं तो संसारिक विचार बोलते हैं ना, यहाँ के ही सोच रही है कि इस धरती में ये है वो है, इसके ऊपर विश्वास कर रही है, मगर परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास नहीं कर रही है। 2 बार भी वो फेल हो गई है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में, वो यहाँ के चीज़ों पर ही वो विश्वास रख रही है, इसीलिए उसको और लेट होता गया। वो कितने दिन तक वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रही है, तब तक उसका लेट होते ही गया है। बाद में अगर 22 वर्स में हम देखने से वहाँ हमें दिखाई देता है कि और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी
कोख खोली। मतलब यहाँ हमें दिख रहा है परमेश्वर के पास रोई थी, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना की थी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसको भी बच्चे दे दिए थे, और उसको एक को यूसुफ रखती है और एक को बेंजामिन रखती है। देखो, अगर हम यहाँ देखने से, यहाँ पूरे इसके जीवन में अगर हम देखने से, जब तक वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रख रही है तब तक उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। और ज़्यादा दिन बढ़ते ही उसको लेट हो रहा है, मगर उसका कुछ मतलब वो बिल्हा को भेजी, उसके संतान इसका ओन मतलब इसके सगी बच्चे नहीं माने जाते हैं ना, और बाद में वो दूधा फल खा रही, उससे भी कुछ नहीं हुआ था। तो उसको बाद में पता चला कि परमेश्वर के पास ही मेरे सब कुछ दुख बोलना है, तभी मुझे इसका जवाब मिलेगा करके उसने समझा है, और तब प्रार्थना कर रही थी। तब परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुनकर उसको बच्चे दिए थे। तो यहाँ देखने से अगर हम भी बहुत बार क्या करते हैं, जो कुछ हमें अवसर है, मतलब बच्चे हो या नहीं तो शादी के लिए, नहीं तो कुछ जॉब्स के लिए, ऐसे ये सब देखते हैं। हम कभी भी देखो मनुष्य के ऊपर विश्वास रखते रहते हैं, ये मुझे जॉब देंगे, ये मुझे विवाह के लिए अच्छे लड़के ढूंढेंगे, और ये मेरे लिए बच्चे देंगे। बच्चे के विषय में तो हम अगर देखने से अभी सेकेंडरी ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी और ऐसे बहुत सारे IVF करके, ये सब बहुत सारे हैं ना। हम परमेश्वर के ऊपर अगर डिपेंड होंगे और परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो करके, परमेश्वर हमको तुरंत देने वाले हैं। मगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास छोड़कर इस धरती में जो चीज़ है वो उन सबको, और जो मनुष्य है उन सबको हम विश्वास करते हैं, उनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। जब तक हम मनुष्यों के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, ये राहेल के जैसे हमको भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर से हमें आना है। मेनली ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे परमेश्वर के तोहफा है, वो हमें कोई डॉक्टर नहीं दे सकते और कुछ भी नहीं दे सकते। कितने भी दवाइयाँ यूज़ करो या नहीं तो कुछ भी करो, अगर परमेश्वर तुमको देना नहीं चाहते हैं तो नहीं देंगे। इसीलिए परमेश्वर के पास अगर आपकी विनती सुनाओगे तो परमेश्वर हमको अच्छे से तोहफा देंगे, और इसके जीवन में से हम ये सीख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा मतलब ज्ञान आया है करके सोच रहे हैं ना। इमीडिएटली अगर बाद में हम देखेंगे तो वो 31 चैप्टर और 30-32 वर्सेस में अगर हम देखने से, वो याकूब उनके पूरे बीवियों को और संतान को पूरे को लेकर वहाँ से लाबान के पास से चले जाते हैं। तब सब लोग अच्छे से आ जाते हैं, मगर ये राहेल क्या करती है बताओ। ये उनके जो लाबान के देवता रहते हैं ना, गृह देवता बोलते हैं उनको, मतलब उनके घर के देवता हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो कुछ उनको कुछ सोच चाहिए, योजना चाहिए, उसके ऊपर वो सब लोग डिपेंड होते थे। तब उस दिनों में वो गृह देवता है, उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट थे कि वो कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट मतलब मुख्य योजनाएं उनको करना है तो वो उनसे उसके अनुसार वो चलते थे। और एक बात यह है कि वो गृह देवता से क्या होता है, वो गृह देवता किसके पास रहता है, उनको वो पूरा स्वास्थ्य, अपने पिताजी का पूरा स्वास्थ्य उनको आता है। इसीलिए उस दिनों में क्या करते थे, लड़कियों को स्वास्थ्य नहीं रहता था ना, तब लड़कों को ये गृह देवता, उनके बाद पिताजी के बाद किसको जाता था, लड़के को जाता था। तो ये क्या कर रही है राहेल, वो गृह देवता को चुरा के लेके आ जाती है उनके साथ। तो बाद में जब वो लाबान आके पूछते हैं मेरे देवताओं को तुमने क्यों चुराया करके, याकूब को तो पता नहीं और किसी को भी पता नहीं, सिर्फ राहेल को एक ही को पता है कि वो गृह देवता उसके पास है करके। तब याकूब बोलता है जिसके पास वो मिलेंगे तुम्हें वो मर जाएंगे करके। इसको नहीं पता है ना राहेल के पास है करके। तो क्या होता है, उसके बाद वो पूरा ढूंढने लगता है लाबान आके, मगर कहीं भी उसको नहीं मिलता है। बाद में वो चले जाता है, मगर ये गृह देवता इसके पास ही है। इसके वजह से उसने क्या किया है बताओ, ये गृह देवता चुराने में उसका सोच क्या है कि बाद में ये स्वास्थ्य के ऊपर मैं ही हकदार बनूंगी। ये मैं जाके पूछ सकती हूँ कि ये स्वास्थ्य मुझे
चाहिए करके। मतलब यहाँ देखने से हमें हमें क्या दिख रहा है, वो राहेल को बहुत ही धनापेक्ष, मतलब धन के ऊपर बहुत ही अपेक्षा है करके हमें दिख रहा है ना। तो उसके वजह से क्या होती है पता है, यहाँ तो याकूब ने वादा कर दिया है कि जिसके पास वो मिलेगा वो मर जाएंगे करके। तो ये इसने चुराया है, इसके पास है, वो तो परमेश्वर देख रहे हैं ना। बाद में क्या होता है, उसने जो गलती किया है, उसने जो पाप किया है, उसके वजह से वो बीच में ही मर जाती है। जब वो बेंजामिन को वो जब बेंजामिन पैदा होता है तभी वो मर जाती है बीच में ही। अगर हम यहाँ देखने से देखो कितना भयंकर मृत्यु उसको आता है, अच्छे से नहीं मर जाती है ना। इसके पाप के वजह से, वो पाप को छिपाई थी इसीलिए वो मर गई है। बहुत बार हम भी क्या करते हैं, हम सोचते हैं बाहर तो हम बहुत अच्छे रहते हैं मगर अंदर तो बहुत सारे पाप हम अंदर छिपा के रखते हैं। वो सब हम वो सोच के वजह से हो सकते हैं, वो कुछ भी हो, हम अंदर बहुत ही गंदे रहते हैं और पाप से डूबे रहते हैं। बहुत पाप हमारे मन में रहता है। मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ आप सबसे कि राहेल के अंतर पाप के वजह से, मतलब उसके अंदर पाप है, वो छिपा हुआ पाप उसने किया है। मतलब किसी को पता नहीं है कि वो गृह देवता को उसने चुराया करके, मगर उसके अंदर है वो, है ना। तो उसके वजह से वो क्या हो गई, मर गई, बीच में ही वो मर गई थी। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज हम सब सोच लेंगे कुछ ऐसे पाप हमारे मन में, यानी तो हमारे जीवन में है क्या, जो किसी को नहीं पता मगर सिर्फ हमको ही पता है। हम सोचते हैं किसी को नहीं पता मगर परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, वो हमको सज़ा देंगे। तो हमें ये सब ध्यान में रख के हमें राहेल के तरह नहीं रहना है। हमें प्रार्थना करके वो सब पापों को परमेश्वर के सामने छोड़ देना है, तब हम आशीर्वाद पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो आज हमने राहेल के बारे में थोड़े बात देखे हैं, उनके गुणों में हमने देखा है वो बहुत ही सुंदर है, वो एक ही उसमें अच्छा दिख रहा है हमें, है ना। तो बाद में से पूरे अगर देखने से उसके बहन के ऊपर, सगी बहन है मगर उसके ऊपर वो नफ़रत कर रही है। क्यों? बच्चे के लिए, बच्चे परमेश्वर के दान है करके वो भूल गई है। जितने दिन वो भूल कर मनुष्य के ऊपर विश्वास रख रही है उतने दिन उसको कुछ भी नहीं हुआ है। किस के ऊपर वो विश्वास रखी? एक तो उसके दासी को दी है याकूब को, और दूसरा वो फल के ऊपर वो विश्वास रख रही है। ये दोनों के वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब वो प्रार्थना की थी परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुने और बच्चे दिए थे। और उसके बाद भी वो सुधरी क्या? नहीं ना। वो बाद में क्या की, वो रहस्य पाप जो है उनके जीवन में, उसके वजह से वो मर गई थी। आज हम राहेल के बारे में देखे हैं ना, हम भी प्रार्थना करेंगे अगर परमेश्वर, हम भी आपसे ज़्यादा मनुष्य के ऊपर हम विश्वास रख रहे हैं तो हमें क्षमा कर दो। और हमारे जीवन में कुछ भी रहस्य पाप, मतलब जो कुछ भी छिपे हुए पाप हमारे मन में नहीं लाना चाहिए, वो सब आज हम आपके सामने उनको छोड़ दे रहे हैं। हमें क्षमा कर दो परमेश्वर करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करके हम क्लोज़ कर देंगे। सब लोग आंखें बंद करिए, सब लोग आंखें बंद करिए। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो आपने हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। राहेल की तरह अगर हम मनुष्य के ऊपर ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं तो हमें क्षमा करो प्रभु जी। और आपके ऊपर हमारे विश्वास रहने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। और उनके तरह और राहेल की तरह प्रभु जी, अगर हमारे जीवन में कुछ छिपे हुए पाप है तो हम आज ही आपके सामने उन सबको छोड़ दे रहे प्रभु जी। हमारे पापों से हमें छुटकारा दो प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की।